हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं आईआईटी जेईई के लिए जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं, क्लासेस में भी हो रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे जनवरी 2023 में अपियर हो रहे हैं या 2024 में अपियर हो रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो मैं टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ वो है फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्कल का हिस्सा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। फैमिली ऑफ सर्कल्स, इसका मतलब क्या है? फैमिली का मतलब सबको मालूम है, तो फिलहाल हम लोग सर्कल के फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी एक फैमिली की बात करें तो क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है ऑलमोस्ट। कोई सा फैमिली की बात करें तो प्रॉपर्टी सेम होती है। तो यहाँ पर मैथ्स में प्रॉपर्टी का मतलब होगा कुछ ऐसे कंडीशन होंगे सर्कल के लिए जो फिक्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक सर्कल है और एक टैंजेंट है, ठीक, या फिर एक सर्कल है और एक ऐसा सीकेंट है, ऐसा लाइन है जो दो पॉइंट पे मीट कर रहा है। अब यहां पर एक पॉइंट है, तो इस एक पॉइंट के जरिए बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं, राइट। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक सर्कल और एक लाइन यानी कि टैंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो कॉमन क्या है? ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, ये कॉमन है बिटवीन एनी टू सर्कल्स, और यहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन। तो क्या बोलेंगे इसको? फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है ना। सिमिलरली यहां दो पॉइंट मिल गए, पॉइंट ए, पॉइंट बी। इन दो पॉइंट को लेके भी बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं, इसी को बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं? मान लो S इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड L इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक। अब फर्दर गिवन इंफॉर्मेशन से हम लोग लैम्डा फाइंड कर लेते हैं। सपोज मान लो लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा क्या स्केलर है, कोई मैग्नीट्यूड आएगी इसकी कुछ, ये जो लैम्डा है मान लो इसकी वैल्यू आ गई सपोज 2, ठीक है। तो इस 2 की वैल्यू वापस हम लोग यही डाल देंगे, तो s प्लस 2l इक्वल टू लैम्डा, ये जो चीज आएगी ना, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा ये हमारे पास, ठीक है। ये लाइन टैंजेंट भी हो सकता है, ये लाइन सीकेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब है फैमिली ऑफ सर्कल्स। इसका फायदा कैसे उठाएंगे, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,0, सर्कल है जो 4,0 से पास कर रहा है। टचिंग द सर्कल दिस एक्सटर्नली, मतलब एक अननोन सर्कल है और 4,0 से पास कर रहा है, और इस वाले गिवन सर्कल को एक्सटर्नली वो कर रहा है टच, ठीक है ना, 1,-1 पे। तो रेडियस ऑफ अननोन सर्कल सी, अननोन सर्कल सी का रेडियस आपको मालूम करना है। तो ये मान लेते हैं ये गिवन सर्कल है, ठीक है ना। गिवन सर्कल को आप देख करके ना इसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हो। इसका सेंटर कितना हो जाएगा? -2,3, ठीक है ना। सेंटर कितना हो गया? -2,3, और रेडियस पे निकाल सकते हैं हम लोग, इसका निकाल सकते हैं ना। दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस, तो 4 + 9 -12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें मालूम होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। उसी का फायदा उठाया मैंने, उसी से इसको कंपेयर कर लिया, g और f की वैल्यू आ गई। और एक अननोन सर्कल है हमारे पास, ये अननोन सर्कल है, ये पास कर रहा है किससे? 4,0 से, और यहां पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 1,-1, ये, ठीक है ना। 1,-1 दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और इसका सेंटर सी हमारे को नहीं मालूम, ये कॉमा बी है जो हमें नहीं मालूम, और हमारे को इसका रेडियस पूछा गया है, आपसे ये रेडियस ऐसे मांगा गया है, ठीक है। ये कंडीशंस है। तो देखो यहाँ पर आप एक कॉमन टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 1,-1 पे कॉमन टैंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो।
ठीक है ना। तो किसी भी सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट फाइंड करने के दो तीन तरीके तो होते ही है ना। तो एक तरीके तो हमारे पास एग्जैक्टली मालूम है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक तरीका है। और x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि 1, -1 है। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन यानी कि लाइन का इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। तो x1 y1, x1 की वैल्यू 1, y की जगह -1, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस g यहाँ पे क्या है g यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ 2 लिख दो, x प्लस 1 है और f क्या है -3 है और ये y प्लस y1 है, तो y1 मेरे पास -1 है। और c तो एज इट इज डाल देना है, -12 आता है, -12 लिखेंगे, -12 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो, है ना, तो आपको एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि इस लाइन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। करके देखते हैं, x माइनस वाई प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3y प्लस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x और 2x कितना हो गया, 3x हो गया ना, 3x हो गया, माइनस वाई माइनस 3y माइनस 4y हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला मुझे 5 माइनस 12 तो -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही हुआ, ये हुआ, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया, यानी कि आपको इक्वेशन ऑफ ये लाइन मिल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन है, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, तो इसको आप नोट करो, ये तरीका भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग लिखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, दिस वन। एस क्या है, एस तो ये सर्कल है, ए ये लाइन है। अब ये जो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, राइट। अब ये क्या है, इसका इक्वेशन आ गया है आपके पास, लेकिन अननोन के फॉर्म में ना, लैम्डा में पता नहीं। लैम्डा अगर पता हो जाए तब तो काम खत्म है, बस दैट्स इट। तो एस क्या है मेरे पास, एस तो ये पूरा है, तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 प्लस के बाद लैम्डा, लाइन क्या है 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस अननोन सर्कल पासिंग थ्रू 4,0। ये 4,0 पास कर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर आप x की जगह 4 डाल दो, y की जगह 0 डाल दो, तो पर्टिकुलर इस सर्कल का आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन आने वाला है, ठीक है ना, एग्जैक्ट इक्वेशन आने वाला है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग को एक काम करना है बस कि इस इक्वेशन में आपको x की जगह 4 और y की जगह 0 करके देखो क्या मिलता है। x की जगह 4, y की जगह 0, 16, एक्स स्क्वायर 16 हो गया, प्लस दूसरा 16 माइनस 12 प्लस लैम्डा 3 इंटू एक्स 12 माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो जाएगा 20 प्लस लैम्डा इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा आपको -4 मिल गया, देखो कितने आसानी से आ गया। लैम्डा की वैल्यू -4, देखो कोई जरूरी नहीं कि -4 आए, मतलब कि नेगेटिव आए, पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू आपको -4 मिल गया, वापस आप यहाँ के -4 डाल दो लैम्डा की वैल्यू, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 16y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों खत्म, तो माइनस ऑफ 8x और प्लस 10y, ये दोनों खत्म, और प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अननोन सर्कल। अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इस केस में हमारे को बोला गया है रेडियस बताइए, ठीक है। तो रेडियस बता देते हैं। रेडियस का इक्वेशन किसी भी सर्कल के लिए कैसे निकालते हैं, इसके लिए पहले मुझे g चाहिए, g क्या है -4, f क्या है 5 और c क्या है 16। g -4, f 5, c 16। तो रेडियस का इक्वेशन क्या होता है, अंडर रूट g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर यानी 25 माइनस 16, तो -16 और 5, रेडियस 5 मिल गया आपको, यानी कि ए ऑप्शन मिल चुका है आपको, ठीक है ना।
तो फैमिली ऑफ सर्कल्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट कर लो अच्छे से। जो भी डाउट है आप मुझे बता सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में जाके, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इसको सीख लो अच्छे से। JEE के कॉन्सेप्ट अक्सर आते रहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ जो JEE के लिए अपेयर हो रहे हैं। सबके नई नई चीज़ें मैं डालता रहूँगा, बनाता रहूँगा। बाय बच्चों, टेक केयर।